बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में अमेरिका और इसराइल ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसा सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया है जिसके बाद नेविगेशन सिस्टम में खलल डालने की सलाहियत हासिल कर ली है। देखें, ज़रा बात को समझे। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर यानी अब जो जंगें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की जंगें होंगी और इसमें चीन और अमेरिकन टेक्नोलॉजी आमने सामने है। अब कहाँ ईरान, कहाँ चीन, कहाँ अमेरिका, तो मैं क्या मिक्सअप कर रहा हूँ, मैं आपको इसकी पूरी तफसील समझाऊँगा। देखें, जो दुनिया भर में राइस सिस्टम है उसके तहत बहुत सारे नेविगेशन सिस्टम जीपीएस की मदद से चलते हैं और इसके लिए सैटेलाइट यूजिंग की जाती है। यानी सैटेलाइट जो हैं वो फ़ज़ा में छोड़े जाते हैं, जो वो ऊपर जाल बनाते हैं और उसके बाद इस जीपीएस के ज़रिए नेविगेशन रास्ता तलाश किया जाता है। रास्ता कौन तलाश करता है? ड्रोन्स, मिसाइल्स और आपके इंटरसेप्टर्स, आपके जहाज़, आपके बहरी जहाज़, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो जीपीएस के ज़रिए कंट्रोल की जाती हैं और ये अमेरिकन सिस्टम है। इसके साथ साथ जो हमारे एक्स वाले हैं एलन मस्क, उनका भी एक सिस्टम फ़ज़ा में मौजूद है और वो 9000 सैटेलाइट्स के ज़रिए उन्होंने एक जाल बुन रखा है। लेकिन ईरान ने जून 2025 में होने वाली जंग में इसी नेविगेशन सिस्टम को ब्लॉक या इसको हलल डालने में कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद ही ईरानी मिसाइल तेल अवीव में गिरने में कामयाब हुए, कतर में गिरने में कामयाब हुआ और बहुत सारे इजरायली और अमेरिकी मिसाइल जो हैं उनको भटकाकर पहाड़ों पर फेंक दिया गया या समंदर में गिरा दिया गया। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर थी और इस सारे के पीछे ईरान के बिहाइंड, यानी ईरान सिर्फ सामने था, इसके पीछे जिसकी टेक्नोलॉजी थी वो था चीन। अब चीन की ये टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त पूरी दुनिया से ना सिर्फ छुपी हुई है और चीन इसको जहाँ चाहता है, जैसे चाहता है इस्तेमाल कर लेता है। आपके लिए ख़बर ये भी है कि जो पाक भारत जंग हुई उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से ही पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और उसमें भी चीनी हकाम ने ही पाकिस्तान की मदद की थी, जिसके बाद पाकिस्तान उनके जहाज़ों के नेविगेशन सिस्टम जो है उसको ब्लॉक करने और उनके सेंसर्स और रडार्स को बंद करने में कामयाब हुआ था, जिससे उनके 8 जहाज़ जो है ज़मीन बोस हो गए। और यही तजर्बा जून बिल्कुल एक माह बाद मई में ही हमारा मुकाबला भारत से होता है। जून में इजराइल और ईरान की जंग हो जाती है और ईरान ने ये चीज़ें इस्तेमाल की। अब ये जीपीएस अगर इस्तेमाल ना करें तो फिर क्या करें? इसके लिए चीन ने एक नया जो है नेविगेशन सिस्टम जो है वो मुतारफ़ कराया। बाइडू उसका नाम है। अगर आप कहते हैं तो मैं BEIDOU, बाइडू इसको कहते हैं। ये जीपीएस का मुतबादल सिस्टम समझा जाता है और ये इतना लॉक्ड है कि अभी तक इसको डी लॉक नहीं किया जा सका, यानी इसको डी कोड नहीं किया जा सका, इसको खोला नहीं जा सका, इसको हैक नहीं किया जा सका। चीन इसको किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं करता है, हाँ जिसकी वो चाहे उसकी मदद कर सकता है। और अब क्योंकि ईरान को चीन की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका उसके सर पर बैठा है और ईरान चीन का एनर्जी फीडर है, यानी चीन उससे सस्ते रेट पर तेल ख़रीदता है और इस तरह से वो अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करता है। ईरान उसके लिए बहुत अहम है, इसीलिए उसने बाइडू सिस्टम जो है ईरान की फ़ज़ाओं में ऑन कर दिया है। ये जो हंगामे शुरू हुए थे ईरान के अंदर, उसमें लोगों के इंटरनेट बंद कर दिए गए थे। ये बंद किसने किए थे? ईरानियों ने नहीं किए थे, चीनियों ने किए थे। और इसी सिस्टम के ज़रिए उन्होंने जो चीन के मामलात थे उसको चलाए रखा था, ईरान के जो मामलात थे उसको चलाए रखा था, वो बंद नहीं हुए थे। लेकिन लोगों का जीपीएस सिस्टम और लोगों का इंटरनेट जो था उसको बंद करने में ईरान कामयाब हो गया था। इसका तजर्बा कर लिया गया पहले जून की जंग में, जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। और अब जब हंगामे शुरू हुए तो उस वक्त भी इसी सिस्टम के ज़रिए जो है जीपीएस सिस्टम है उसको ब्लॉक किया गया। और नेविगेशन सिस्टम जो है, क्योंकि बहरी जहाज़ों के और हवाई जहाज़ों के फाइटर प्लेन्स के नेविगेशन सिस्टम डिफरेंट होते हैं और अगर उनमें खलल आ जाए तो एक सेकंड, फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में रास्ता भटक जाते हैं। ये जहाज़ जो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र कर रहे होते हैं या उनके मिसाइल जो हैं उनकी स्पीड आपको पता है माक 5, माक 6, माक 18 आवाज़ से कई गुना रफ्तार पर सफ़र करने वाले तमाम मिसाइल और जहाज़ जो हैं, अगर उनमें
नैनो सेकंड्स के हिसाब से भी खलल पड़े तो वो बात कहीं की कहीं चली जाती है, यानी कहीं का मिसाइल कहीं जा गिरता है और इसी को भटकाना कहते हैं। आपको याद है जंग मई में भी पाकिस्तान ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल जो थे अफ़गानिस्तान की तरफ टर्न कर दिए थे, कुछ पहाड़ों पर गिरा दिए थे और उसकी वजह यही थी कि उसके नेविगेशन सिस्टम को जो है उसमें खलल डाला गया था, जिसके बाद ये मिसाइल जो कि ऑटो टारगेटेड होते हैं, यानी इनका टारगेट सेट कर दिया जाता है और उसके बाद ये अपने टारगेट तक मनूवरिंग के ज़रिए यानी रास्ता बदल कर भी जा सकते हैं, लेकिन ये टारगेट से हटे क्यों? क्योंकि इनके सिस्टम में खलल डाल दिया गया था और ये सारा काम चाइनीज़ जो तकनीक है या चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है जिसको बाइडू कहते हैं उसके बगैर मुमकिन नहीं है। और अब यही टेक्नोलॉजी जो है चीन ने ईरान को दे दी है। नेविगेशन सिस्टम का ब्लॉक होना जो है ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अमेरिका जब अपने मिसाइल उड़ाएगा तो इस बाइडू के ज़रिए ईरान अपने मिसाइल फायर करेगा, यानी वो मिसाइल जो कि इंटरसेप्टर्स हैं जो इन मिसाइल को तबाह करेंगे, और वो मिसाइल जो अटैकिंग मिसाइल हैं जिसमें बहुत सारी मिसाइल्स का मैंने जिक्र भी कर रखा है, जिसमें शहाब सीरीज़ शामिल है, खैबर शिकन शामिल है, अब कादर शिकर है, नूर है, बहुत सारे मिसाइल्स हैं जिनका मैं अक्सर व बेशतर जिक्र करता रहता हूँ, बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स का। ये तमाम के तमाम मिसाइल जो हैं ईरान इस्तेमाल करेगा बाइडू के ज़रिए। याद रखिए चीन ईरान को कभी अमेरिका के सामने सरनगू नहीं होने देगा। दो मुल्क ऐसे हैं जो इस वक्त ईरान की प्रोटेक्शन में हैं, एक रशिया, मैंने कल रशिया का जिक्र किया था, आज मैं चीन का जिक्र कर रहा हूँ कि चीन ने वो टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर आने वाले दिनों में अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाएगी और अमेरिका के मिसाइल्स को भटका दिया जाएगा, ये बाइडू टेक्नोलॉजी जो है चीन ईरान को दे चुका है और इसकी मुख्तलिफ ज़राए से तस्दीक भी हो रही है कि ईरान ने ना सिर्फ जंग जून में बल्कि अब भी जब उस पर कड़ा वक्त है और हर आने वाले दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर जंग मुसल्लत करने के बयान दे रहे हैं, उसमें बाइडू काम करेगा। ये एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम है जो GPS का मुहताज नहीं है और ईरान शुक्रिया अदा करे चीन का कि उसने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में उसको अमेरिका से एक कदम आगे कर दिया है, या अमेरिका की वो सिस्टम्स जो कि एलन मस्क का सिस्टम है, एक्स वालों का, या GPS सिस्टम्स पुराने सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम से उसको आज़ाद कर दिया है। बाइडू एक ऐसा सिस्टम है जो अभी तक हैक नहीं हो सका, बाइडू एक ऐसा सिस्टम है जो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन ये नेविगेशन सिस्टम में भी खलल डाल सकता है, रडार्स की इंफॉर्मेशन के अंदर भी खलल डाल सकता है और मिसाइल्स और जहाज़ों को भटका सकता है। ईरान अब पहले से ज़्यादा महफूज हो गया है। ईरान के पास यह सिस्टम आने से मैं ये समझता हूँ कि ईरान अब अमेरिका के टक्कर का मुल्क बन गया है। बाइडू चाइना की टेक्नोलॉजी है और जिसको वो किसी को देता तो नहीं है लेकिन इस्तेमाल करा देता है, यानी वो इसकी टेक्नोलॉजी तो नहीं देगा लेकिन बवक्त ज़रूरत ईरान इसको इस्तेमाल कर सकता है। और ये मैंने आपको बता दिया कि चीन और रूस कभी ईरान को सरनगू या घुटनों के बल अमेरिका के सामने नहीं होने देंगे, वो ईरान की हिफाजत करेंगे। एक के दिफाई मामला ईरान के साथ जुड़े हैं तो दूसरे के तवानाई के मामला जो हैं जुड़े हैं। चीन का ये बाइडू सिस्टम आ गया, नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल हो गया, खलल डाल कर देख लिया, इसका अमेरिका को भी पता चल गया, लेकिन अब हो कुछ नहीं सकता है। ईरान अब पहले से ज़्यादा मजबूत है। अमेरिका के जो टोमाहाक मिसाइल्स हैं या बाकी मिसाइल्स हैं वो तमाम के तमाम फेल होंगे और उसकी जगह ईरान के क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं अमेरिकी तनसीबात को तबाह बर्बाद कर देंगे। और ये सब इसलिए मुमकिन होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ईरान की मदद चीन कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।